हम लोग जो है अगले एक वीडियो में पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो किनको समझ में नहीं समझ आया तो इस वीडियो को सुनिए, इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, पहले सुनिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन फार्मूला लगता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वैसा प्रोग्रेशन जिसमें किसी भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, तो इसमें कोई भी टर्म लीजिए, जैसे सेकेंड टर्म 2 - 1 कितना हुआ? 1 हुआ। 3 - 2 कितना हुआ? 1 हुआ। 4 - 3 कोई भी टर्म उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है। जैसे 10 - 9 10 लिए उसके पहले वाला क्या है? 9 है, तो घटाने से कितना हो रहा है? 1 बच रहा है। तो कोई भी टर्म ले, जैसे 5 उसके पहले कितना आएगा? 4, तो 5 - 4 1। तो कोई भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस यदि कांस्टेंट आता है तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक के प्रोग्रेशन जो हुआ उसके पहले टर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस कांस्टेंट आता है किसी भी टर्म, उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसका फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म, यदि कोई भी हम मानते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? ए होगा। दूसरा क्या होगा? ए प्लस डी होगा। तीसरा क्या होगा? ए प्लस 3D होगा। चौथा क्या? ए प्लस 4D होगा। पांचवा क्या होगा? ए प्लस 4D होगा। ठीक है, छठा क्या होगा? ए प्लस 5D होगा। 1 कम है, फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, डी बढ़ रहा है। ठीक है, तो एनवा टर्म क्या होगा? ए प्लस n - 1D। ठीक है, डी एक कम होगा, तो आपका एनवा टर्म क्या आता है? अरिथमेटिक यदि जो है फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो आपका एनवा टर्म कितना आता है? ए प्लस n - 1D। ठीक है, तो आप कोई भी सीरीज का जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म, कोई भी टर्म इस फार्मूला से निकल सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है। जनरल फॉर्म क्या आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। इसी तरह जो एनवा टर्म ए प्लस n - 1D आएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। और एनवा टर्म क्या होता है? ए प्लस n - 1D होता है। और सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए क्या होता है? वो फार्मूला याद रखता है, n/2 × 2a प्लस n - 1D। एन टर्म का सम कितना आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? n/2 × 2a प्लस n - 1D। इसको याद रखना है। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है क्या प्रॉपर्टीज है ये भी जानना है। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, कोई भी सीरीज है, तो उसके प्रत्येक टर्म में सेम जो है क्वांटिटी से यदि जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो उसका रिजल्टेंट जो है सीरीज आता है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 सब में 5 जोड़ दिएगा तो 5 बढ़ेगा, कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। ठीक है, घटा भी माइनस कर देते हैं तो माइनस और कम हो जाएगा। तो किसी भी पहला प्रॉपर्टीज क्या है? किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म में सेम क्वांटिटी को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो रिजल्टेंट जो सीरीज आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके प्रत्येक टर्म में जो है सेम क्वांटिटी से या तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट जो सीरीज आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है। तीसरा याद रखना है कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस पर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को यदि हम लोग ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिजल्टेंट सीरीज आएगा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो याद रखना है आपको। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, एनवा टर्म का फार्मूला क्या है, और सम ऑफ एन टर्म क्या होता है। बस इतना रहने से आपको ये चैप्टर पूरा बन जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिए। आप लोग जो है, आप लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 10 क्लास का बच्चा इंटेलिजेंट होता है। इसको याद करने में कितना समय लगता है? 2 4 5 मिनट याद कर लीजिए पूरा चैप्टर को, दन दनादन बनाइए।